गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 29 सितंबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड रेबीज डे का आयोजन 28 सितंबर को किया जाता है। पहली बार विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था। 28 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन लुई पाश्चर की पुण्यतिथि होती है। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका बनाया था। ये फ्रांस के सूक्ष्म जीव विज्ञानी हैं। तो लुई पाश्चर का आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ आप जानते हैं रेबीज एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, ठीक है। बंदर या कुत्ते के काटने से रेबीज वायरस जो है वो इंसानों में पहुंच जाता है और इससे जो पेशेंट होता है वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है, पानी से डरने लगता है, अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में पर्यटन के महत्व को बढ़ाना है। आम जनता को यह दिखाना है कि पर्यटन केवल देश के आर्थिक मूल्यों को प्रभावित नहीं करता बल्कि देश के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रभावित करता है। इसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1980 में आयोजित किया गया था। यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे पहली बार कब आयोजित किया गया? तो आपका उत्तर होगा 1980 में। किसके द्वारा इसका आयोजन होता है? WTO के द्वारा। यहाँ से टी का मतलब ट्रेड नहीं, क्या है? टूरिज्म है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और प्रत्येक वर्ष 1980 से यह निश्चित किया गया कि बारी बारी प्रत्येक देश का नंबर आता है और वह विश्व पर्यटन दिवस समारोह का आयोजन करता है। तो भारत ने विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन कब किया था? तो आपका उत्तर होगा वर्ष 2019 में, ठीक है। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे, भारत ने अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण पहली बार विश्व पर्यटन दिवस का समारोह का आयोजन 2019 में कहाँ पर किया था? दिल्ली में किया था। इसी प्रकार से हर देश को वर्ल्ड टूरिज्म डे का आयोजन करना होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीत ली है? तो ये है लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है। दूसरे नंबर पर मैक्स वर्स्टापेन रहे और तीसरे नंबर पर रहे कार्लोस सेन जूनियर। तो याद रखेंगे विजेता कौन रहे? F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स के लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन की जो जीत है इनकी 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत है, नोट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ इस सीजन की इनकी 5वीं जीत है। और इसके पहले लुइस हैमिल्टन ने अभी हाल ही में जुलाई में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीती थी। तो याद रखना है, ठीक है। 1 महीने पहले इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती, उसके बाद पुनः इन्होंने रूसी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधन किया गया? तो आपका उत्तर होगा किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। याद रखेंगे, देश का पहला राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन या सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, ठीक है। आपको याद होगा, हमने कई बार आपको बताया सहकारिता मंत्रालय वर्ष 2021 में ही गठित किया गया है, जिसका ध्येय वाक्य क्या है? सहकार से समृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ IFEH ने हर साल विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाने की घोषणा की है? इसका आयोजन किया जाएगा 26 सितंबर को। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की बात की जा रही है। किसके द्वारा आयोजन किया जाएगा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा, ठीक है। 2021 की थीम नोट करेंगे, वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। ये थीम है 2021 की, वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। किसकी? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की।
अगला प्रश्न है, किस राज्य के नगा खीरे को हाल ही में भौगोलिक पहचान जीआई टैग दिया गया है? तो आपका उत्तर होगा नागालैंड के नगा खीरे को। इसका नाम ही नगा खीरे है और इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये जो अभी देश के अन्य हिस्सों में खीरे पाए जाते हैं उनसे अधिक रसदार होता है, मुलायम होता है। ठीक है, साथ में इसको जैविक रूप से उगाया जाता है। ठीक है, इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। पोटेशियम की मात्रा और किस में अधिक होती है? तो आपका उत्तर होगा केला में। ठीक है, पोटेशियम से भरपूर होता है, कैलोरी में कम होता है। ठीक है, साथ में पानी की अधिक मात्रा होती है। तो एक प्रकार का यह स्पोर्ट्स ड्रिंक है। ठीक है, स्पोर्ट्स ड्रिंक आप जानते हैं एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, उसी प्रकार में नगा खीरा भी है। इसके सेवन से उतनी ही एनर्जी मिलती है जितनी एक स्पोर्ट्स ड्रिंक पीने से मिलती है। तो याद रखेंगे, हाल ही में नगा खीरे को नागालैंड के लिए जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली, जो कि पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ये पहले भारतीय हैं, लेकिन अगर इनकी वैश्विक ग्लोबल रैंकिंग देखी जाए तो इनकी ग्लोबल रैंकिंग कौन सी है? 5वीं है। यानी इनके पहले 4 अन्य लोग T20 में 10,000 रन बना चुके हैं। कौन कौन है वे? तो नोट करेंगे, वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल, ग्रीन पोलार्ड, पाकिस्तान के शोएब मलिक और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ये कारनामा कर चुके हैं, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बना चुके हैं। और विराट कोहली 5वें नंबर के हैं, लेकिन भारत में ये पहले नंबर पर है। ठीक है, इसके साथ नोट करेंगे, भारत की तरफ से कोहली के बाद T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा है। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये आकाश मिसाइल का ही नया संस्करण है और हाल ही में आकाश प्राइम इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। DRDO ने ही इसे विकसित किया है। परीक्षण कहाँ से किया गया? तो नोट करेंगे, उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। क्लियर हो गया? ठीक है, ये आकाश मिसाइल का ही नया संस्करण है। अगला प्रश्न है, द बैटल ऑफ रेजांगला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएगी। द बैटल ऑफ रेजांगला, ये किताब लिखी गई है कुलप्रीत यादव के द्वारा। ये किताब वर्ष 1962 के भारत चाइना युद्ध पर आधारित है। रेजांगला क्या है? एक दर्रा है जो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। क्लियर हो गया? ठीक है, याद रखेंगे, द बैटल ऑफ रेजांगला ये 1962 के इंडिया चाइना वॉर पर आधारित है। ये किताब लिखी गई है कुलदीप यादव के द्वारा। इस प्रकार और जीएस के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, रेजांगला कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा लद्दाख में। इकरा ने वित्त वर्ष 2021-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 9% कर दिया है इकरा ने। ठीक है, कि भारत की जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में ग्रोथ रहेगी GDP की, वह कितनी रहेगी? 9% रहेगी। ठीक है, बात करें इकरा की, तो इकरा लिमिटेड क्या है? भारत की एक पेशेवर निवेश सूचना एजेंसी है, साथ में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। तो याद रखना, ये भारत की ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से चक्रवाती तूफान गुलाब टकराया। हाल में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर में काफ़ी इसे कवर किया गया। तो आपको बताना है, ये चक्रवात का नाम गुलाब किस देश के द्वारा रखा गया है? तो ये देश है आपका पाकिस्तान, जिसने चक्रवात का नाम रखा है गुलाब। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नामकरण कैसे किया जाता है? तो हिंद महासागर में जितने भी तूफान आते हैं, चक्रवाती तूफान आते हैं, उनके नाम रखने की पहल 2004 में भारत के द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों का एक संगठन बनाया और कहा कि हम अब तूफानों का नामकरण करेंगे। ठीक है, नामकरण करने से लाभ ये होता है कि चेतावनी देने में आसानी होती है। ठीक है, साथ में अगर बाद में तूफानों के बारे में पढ़ना है तो उनको आसानी से पढ़ा जा सकता है कि कितना उनका प्रभाव रहा।
तो जैसा हम बता रहे थे 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश तूफानों के नामकरण की व्यवस्था करते हैं। 8 देश कौन कौन से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका आदि शामिल हैं। और इनके नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसी के आधार पर क्रम के अनुसार नाम दिया जाता है। यानी सबसे पहले मान लीजिए बांग्लादेश नाम देगा तो बांग्लादेश के बाद किसका नंबर आएगा, मालदीव का, फिर म्यांमार का, इसी प्रकार से क्रम चलता रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस बार जो नंबर था वह पाकिस्तान का था। पाकिस्तान ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से जो चक्रवात टकराया उसका नाम गुलाब दिया है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, भारत ने 2021 तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में कितने रजत पदक जीते हैं? कुल मिलाकर भारत ने रजत पदक ही जीते हैं। ठीक है, भारत के हिस्से में और कोई मेडल नहीं आया है, केवल 3 रजत पदक भारत के हिस्से में आए हैं। ठीक है, बात करते हैं इस 2021 की जो तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है अमेरिका के यांगटन में। एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ पर, अमेरिका के यांगटन में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और भारत ने कुल मिलाकर 3 पदक जीते हैं और तीनों ही सिल्वर मेडल है। ठीक है, इसके साथ इम्पॉर्टेंट है, एक एथलीट है जिनका तीरंदाज है जिनका नाम है ज्योति सुरेखा वेन्नम। इनका नाम याद रखेंगे, इन्होंने महिलाओं के कंपाउंड इवेंट में रजत पदक जीता है, ज्योति सुरेखा वेन्नम। कुल मिलाकर 3 सिल्वर मेडल इन्होंने जीते हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे, ज्योति सुरेखा वेन्नम। तो ये हो गया आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। अब देखते हैं उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, किस राज्य में रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है? आपका विकल्प है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या उड़ीसा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके विकल्प है अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ या दिल्ली। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। दोनों उत्तर एक ही कमेंट में लिखेंगे ताकि आसानी से आपके कमेंट को पिन किया जा सके। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया कंचन पाल जी के द्वारा। कंचन पाल जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था, पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उड़ीसा करेगा। इसके पहले उड़ीसा हॉकी सीनियर विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। ठीक है, और हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी 2016 में उत्तर प्रदेश भी कर चुका है। लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर इस तरह का खिताब पाने वाले डेविड वार्नर हैं। ठीक है, पहले कौन है? रोहित शर्मा। तो ये हो गया आज का सेशन। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके साथ यदि आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। कल हम लोग नए सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।